गवर्नमेंट कॉलेज से की है और उसमें मेरे बहुत ही कम परसेंट है, मतलब 57% ही है। तो इंजीनियरिंग बस ठीक है कर ली। एक ट्रेंड होता है जी समाज में, टापर जो है वो अपनी सोच से नहीं चलता और घर वाले भी जो है वो अपनी सोच से नहीं चलते हैं, वो भी समाज की सोच से चलते हैं। तो 2010 में यही ट्रेंड था कि टापर को अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसे 10वीं के बाद में जो है साइंस दिला दो, और उसे थोड़ा बहुत और आता है तो फिर उसे इंजीनियरिंग करवा दो। और घर वाले भी इतना नहीं समझते हैं तो फिर वो वही करवा देते हैं। इसी के कारण आज राजस्थान में सबसे ज्यादा इंजीनियर है। कॉलेज है फिर पहले बहुत सारी खुली, आज बंद होकर वो स्कूल बन गई है। तो इंजीनियरिंग के बाद में जो है वो मैंने इतनी तैयारी तो जो है वो 2015-16 से मैंने तैयारी स्टार्ट की। और मतलब एक तरीके से मेरे को एक बार जीवन में लगने लग गया था कि मैं मनरेगा की लेबर नहीं होती, मतलब उतने ही बचे हैं, उससे ज्यादा कुछ बचे नहीं है। ठीक है भाई, इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद में भी इतनी स्किल नहीं है और राजस्थान में इंजीनियरिंग भी इतनी कोई ज्यादा स्किलफुल होती नहीं है। और मैंने मम्मी को बताया कि मेरे से तैयारी इतनी हो नहीं रही है, मैंने पढ़ाई की नहीं है, अब आप बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे पे विश्वास है, तू तैयारी कर, पर ईमानदारी से काम। इस बार जब मैं आया तो मैं ईमानदारी से, मेरी इंजीनियरिंग बहुत खराब हुई। उसके बाद में मैंने आरएस का पहला अटेम्प्ट दिया। अभी जाखड़ जी बता रहे थे कि उनकी 700 रैंक थी, मेरी पहले में 534 रैंक थी। तो 534 रैंक क्या होता है कि 750 वैकेंसी और 534 रैंक, तो गांव का आदमी नहीं ये लगा सिलेक्शन हो गया, आइए लगा भी 750 पद और जो है वो रैंक 534, तो सिलेक्शन हो गए, तो सिलेक्शन हो गए तो जागरण करो आपने। तो जागरण स्वामी डीजे बजवा दियो, सापा फिरा दिया, सारा काम हो गया। उसके बाद में किसी भले माने से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें तो जो है वो आपका वो कुछ मिलेगा ही नहीं। वो ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मेरे तो 534 रहेंगे, कुछ तो मिलना चाहिए, बेरोजगारी तो खत्म हो गए। अब वास्तविकता ये थी कि कुछ नहीं मिला, 534 में नहीं मिलता है, क्योंकि जनरल वाले जो है वो 450 तक ही मिलता है, ओबीसी 500 550 तक बंद हो गया था। रिजर्वेशन के हिसाब से मिलता है, वो गलत भी नहीं है, अपनी अपनी एक सोच है, रिजर्वेशन भी एक चीज के लिए जरूरी है। तो उस समय मेरे को जीवन में लगा कि मेरे से ज्यादा किस्मत तो खराब हो ही नहीं सकती। प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, जागरण बोल दिया, सापे पहन लिए, सारे काम कर लिए, डीजे वाले के पैसे लगे, सब हो गया। अब भी जो है वो रिजल्ट जो है वो काम नहीं बैठ रहा, तो फिर तो गलत ही है। मेरे को लगा ना उस टाइम किस्मत खराब है। तो राजस्थान में जनता जो है ना, आपकी मेहनत तो आरएस बढ़ी है, लोग दिखाण तानी भी राजस्थान में बढ़ना पड़े और कटे तो लोग केवल आपका जीवन तानी आरएस बने। राजस्थान के अंदर अगर सिलेक्शन हो तो दूसरे की खास बैठने के लिए भी आरएस बढ़ना जरूरी है, तो वो बैठने के लिए जरूरी आरएस है ना। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना, उनको बोल के जवाब दोगे ना, वो नहीं आपसे, क्योंकि वो सारे दिन बोलते ही गट्टे पे बैठे बैठे, उनका काम ही होता है करना, ताश खेलना, लोगों को डिमोटिवेट करना है। तो आप उनको बोल के कुछ जवाब नहीं दे सकते। शांत रहो, कोई बात नहीं, कभी देना भी पड़ा तो दे दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, दे दियो दे दियो। सामाजिक होना जरूरी है, लेकिन तैयारी वाले टाइम जो है ना थोड़े से असामाजिक हो जाओ। असामाजिक का मतलब अपन भाटा कौन फेंकना कोई पर, असामाजिक का मतलब एक गांव की जी उधार है, समाज की जी उधार है, आप बाद में कर बड़े स्तर पर कर वो का ब्याह में जाचे ना बढ़िया बाल लिखा रहे बाद में आगला भी तेरे ब्याह में को नहीं, तेरे 10 टन में आ जाए, बाद में आ जाएंगे। एक बार अपने को ये काम नहीं करना, क्योंकि अपन जब ये किसी की शादी में 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं ना, तो वो रिदम पूरा 5 7 10 दिन पूरे बिगड़ जाते हैं। आपको उस समय लगता है कि ये नाराज हो जाएगा, लगता है ना कि इसके नहीं गए नाराज, तो मन में सोच लो कि अगर ते अधिकारी बन गया ना तो थे अटे बैठे होते, बताओ थे कोई एसडीएम नाराज हो गया, साहब से नाराज है क्या कोई, बताओ कोई नाराज नहीं है ना, मन में है तो भी बारह तो कौन है, कलेक्टर साहब से कोई नाराज है क्या, कोई नाराज नहीं है ना। तो तुम अधिकारी बन जाओगे तो तुमसे कोई नाराज नहीं होगा, एक थानेदार से, एक कलेक्टर से, एक एसडीएम से कभी कोई नाराज होता ही नहीं है। अपने को तो केवल और केवल किस चीज पे ध्यान देना है, तैयारी पे ध्यान देना। अब किस्मत वाली बात करूं, अब अगर मेरा उस टाइम सिलेक्शन हो भी जाता तो ठीक है, नौकरी मतलब सिलेक्शन होता है, ब्याह मंड जाता और ब्याह मंड के ठीक है काम चालू, मतलब मान लो आप ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है, मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूं। मैं फेल हुआ, फेल होकर मैं वापस तैयारी में लगा, वापस तैयारी में लगा, तो उसके बाद मेरी वापस रैंक भी आई ठीक ठाक। तो अब एक बात बताओ, उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत सबसे खराब है। अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी किस्मत ठीक है, मैं फेल नहीं होता तो वापस नहीं पढ़ता, क्योंकि अगर मैं पास हो जाता तो मैं ठीक है अब नौकरी कर चा। मैं फेल हुआ तो मैं वापस पढ़ा, खुद भी बना, एक बनी भी आ भी गई, घर में ठीक काम, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग जानने भी लगे, आज एजुकेशन सिस्टम में ठीक ठाक लोग मुझे जानते भी है। तो कभी भी किस्मत के खराब होने के बारे में नहीं सोचना। एक बार लगता है, इंसान को दुख होता है, लेकिन सोचना नहीं। काम चालू करना और उसमें खत्म करने में अंतर होता है। जीवन में हर आदमी चाहता है कि आरएस बनो, आईएएस बनो, ठीक है, थानेदार बनो, जो भी है वो एक डिसाइड है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, सोचते सभी है, लेकिन उसे पूरे करने वाले लोग कम ही है। तुम्हारी इच्छा होती है नोट्स बनाऊं, नोट्स बनाने की इच्छा होती है ना,
लेकिन तुम जाके देखना घर पे कि तुम्हारी कितनी कॉपी भरी हुई है। जिस बच्चे के यहाँ भरी हुई कॉपियां है ना, वो सफल होगा जीवन में। हर आदमी चाहता है कि वो नोट्स बनाए, नई कॉपी लेवा, चौका चौका लिखा, लाल पेन, नीलो पेन, हरियो पेन लेवा, 15-20 पेज लिखा, 15-20 पेज बढ़न जो कॉम्पिटिशन। अब तो नाम तो किताब ही पढ़ ले आई करनी है। जो आदमी स्टार्ट कर सकता है ना स्मार्ट रूप से, हर आदमी सोचता है कि वो स्मार्ट रूप से स्टार्ट करे, लेकिन स्मार्ट रूप से खत्म करना है ना, वो आदमी फिर सिलेक्ट है। तो जिस आदमी ने पूरा काम कर लिया ना, वो सफल। अपने में क्या पेशेंस नहीं है कि टाइम लग रहा है अब नहीं होगा, टाइम लग रहा है अब नहीं होगा, तो कुछ भी स्टार्ट करो। देखो तैयारी के अंदर है, आप सबके अपने अपने टारगेट है, कुछ भी स्टार्ट करो पर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। और लास्ट में 2 शब्द है ना लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा। मेरी मम्मी टीचर है और मैं मेरे पूरे समाज में, परिवार में अगर मैं देखता हूँ महिला शिक्षित होती है तो वो एक डायलॉग चलता है, ये 2 घर को शिक्षित करती है, वो सारी बातें जायज है। महिला शिक्षित होती है तो ठीक काम है, लेकिन महिला शिक्षित होती है, पढ़ लेती है, लिख लेती है, फिर रोजगार नहीं लगती ना, तो फिर समाज में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि काम तो आप पुरुषों से ज्यादा करोगे हाउसवाइफ बन के, लेकिन उस काम की वैल्यू नहीं है। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है घर चलाना, उस काम की भी जो है वो समाज में वैल्यू नहीं है, उसे काम नहीं समझा जाता। वो तो कभी तुम पैदा हुई तो तुम्हें ये करना है, ये कहाँ का न्याय है। जब उसमें काम इतनी मेहनत करनी है, जीवन भर इतनी मेहनत करनी है और उस काम की वैल्यू ही नहीं है, तो अभी 3-4 साल मेहनत करके नौकरी ले लो, अभी 3-4 साल काम करके, अभी मेहनत करके, अभी सिलेक्शन ले लो। तुम्हारा नौकरी लगना जरूरी है। आप पढ़ लिख लिए, जनरेशन अपने आप सुधर जाएगी, गारंटी है। तो ये डिसाइड करना कि तुम्हें कुछ बनना ही है, क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई कर ली, रिजल्ट नहीं है ना, कोई नहीं मानता, ठीक है। और लास्ट में ना, ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सबको नमस्कार, और आपको एक ही चीज कहूंगा, आपका टाबरा पर भरोसा रखो, ठीक है। अगर थे भरोसा रखो ने, वो कदे पको न पको रिजल्ट दे। अगर आपने भरोसा रखा, टाबर असफल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थाने लगे कि भाई ये जो है इसका नहीं हुआ है, क्या हुआ, लेकिन आज 8 लाख फॉर्म भरी है, 1000 वैकेंसी है, तो थारला नाम के कोई दूसरो बढ़िया पढ़तो है। जरूरी है कि थारला टाबर नाम कोई दूसरो बढ़िया पढ़तो है, अरे क्या पता वो 5 साल ज्यादा से पढ़ रहा हो, आपका बच्चा नए पढ़ने लगा हो, तो टाबर से बार बार की तरह हुआ नहीं हुआ, या दूसरे का होगा, फलाने का हो गया, वो नहीं करना। वो कभी भी जो है वो लोड नहीं लेना। आपको बच्चे पे विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे जो बच्चे ना, मेरे जैसे जिन्होंने ज्यादा कोई 10वीं 12वीं कॉलेज में नहीं किया, उनके ऊपर माँ बाप विश्वास रखेंगे तो हम कभी ना कभी तो कर देंगे, ये गारंटी है। फिर भी अगर मैं एक बात बताऊं तो ये क्या है ना कि मार्केट में आज के दिन अगर सबसे ज्यादा हवाबाजी है ना RS की तैयारी में करे कोई को नहीं ढंगू, लेकिन माहौल से ज्यादा ही कोई है। अब वास्तविकता है, कर वास्तविकता में कोई नहीं रहा, बहुत कम लोग जो है वो तैयारी ढंग से सिंसियरली कर रहे, लेकिन माहौल सबसे ज्यादा है। अब एक बात बताओ मेरे को, थे 10वीं 12वीं पढ़ी है, अभी पढ़ी हो, संजीव पासबुक भी पढ़ता होगा थोड़ी बहुत, संजीव पासबुक भी चल रहा आपने क्या पर्सन आवा, 2 नंबर को पर्सन, 2 नंबर को अति लघुतरात्मक बोलो थे, और भी बाद में कहीं आओ 5 नंबर को पर्सन लघुतरात्मक, फिर कहीं ना 10 नंबर को वृद्धात्मक पर्सन, RS में कहीं आओ 2 नंबर को पर्सन, 5 नंबर को पर्सन और 10 नंबर को पर्सन। वास्तविकता ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम उन चीजों को आगे कंटिन्यू नहीं रखते। 10वीं में जो पढ़ो वो गर्मिया की छुट्टी में नाने हजार भूले, अब 11वीं में नहीं हो पढ़, 11वीं 12वीं में पढ़ो, 12वीं बाद में जो है वो नाने हजार और फिजिक्स केमिस्ट्री भूले, अब नहीं हो पढ़। वास्तविकता यही है, जो टाबर 12वीं पढ़ के निकला वो अपनी हिंदी इंग्लिश की किताब किसी को नहीं देवे, अपने पास रखे, वही विलोम शब्द पर्यायवाची अगर आप पढ़ते रहोगे ना, तो आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो ये। उसके बाद में सभी कोचिंगों के नोट्स बढ़िया हैं, ठीक है, और सभी कोचिंगों के नोट्स बढ़िया हैं, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग के लिए हो, लेकिन एक बात बताओ, किसी कोचिंग के नोट्स अगर 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या फिर 1 लाख लोगों का हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। और चलो मान लो कि किसी कोचिंग के नोट्स बहुत ही बढ़िया है, 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए, कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए। RS की कट ऑफ भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और सभी लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हो सकता, भी वैकेंसी 1000 है। तो आप कभी भी कोचिंग के अनुसार, उनके अनुसार मत रहो, आप तो बस खुद पे विश्वास रखो। जो मैंने बताया 2 नंबर 5 नंबर और आपका जो है वो 10 नंबर वाला ही पूरा पैटर्न है, हिंदी इंग्लिश को कंटिन्यू रखो और खुद पे विश्वास रखो। एक चीज और, अभी कौन की मैं तो RS बन सूचना ही हो, सह पेपर दो आपने, पटवारी, LDC, ग्रेड 1 2 सारा पेपर दो, कोई समस्या। एक एंड की बात है, सारी आदमी का रोजगार भी जरूरी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए, अगर सुबह सुबह आप अपने घर रोटी कार चालाने जहाँ बढ़िया रहे, सुबह सुबह रोटी कार कौन चाल, शाम को भूखो ही आवे बात करो, गारंटी है। आई वास्तविकता है। तो आप तैयारी गोल RS का रखो, लेकिन RS की तैयारी, RS की IAS की जो भी आप गोल रखो, तैयारी एक ऐसी है उसमें आप सब कुछ कवर कर लेते हो। आप पेपर दे के आओ,
पटवारी को पेपर दे रहा हुआ आदमी फ्लॉप हुआ ना, फेल हुआ ना, भी जब भी कोई ईगो हर्ट हुआ, अरे यार मैं तो आरएस का जोश में फिरूं, मेरे तो पटवारी को नहीं हो, जब वो आर 4 दिन ज्यादा पढ़ है, वो ग्रेड को पेपर दे सिलेक्शन को जब भी को भरम टूटता है, क्योंकि आरएस की भर्ती में 3-4 साल लग जाते हैं। तो अगर आप सीधा जाके वही प्रैक्टिस करोगे और वहां जाके फ्लॉप होगे, भरम टूटोगे, तो जवानी चली जाएगी, फिर क्या होना है, 3 भर्तियों में 9 साल लग जाते हैं, 9 साल लग जाए तो आपका क्या होगा। तो पेपर सारे दो, इससे एक स्किल पैदा होती है कि हाँ एक बार ठोकर खाई, 2 बार ठोकर खाई, पेपर सारा देना है। थारा मगर है एटीट्यूड की मैं तो ज्वाइन कौन करूं, मत करो, सिलेक्ट हो गया तो दिखा दो, सिलेक्ट होके दिखा दो, मैं तो कौन बनूं, मैं कोई कहते मास्टर कौन बनना, कोई बात कौन, सिलेक्ट होके तो दिखाओ। तो पेपर सारे दो, यही है। और किसी को कोई डाउट? सबसे बढ़िया किताब जो तुम पढ़ते हो एनसीईआरटी आरबीएस, उससे बाहर कुछ नहीं, सबसे बढ़िया किताब ही वही, ठीक है। तो वो पढ़ते रहो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, को कितना बढ़िया। 11वीं में है क्या कोई यहाँ पे 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट है क्या? 11वीं 12वीं वाले नहीं है? आप देखना भारतीय संविधान कितनी अच्छी लिख रही है, लोकतंत्र क्या होता है, फिर एक साइड में बच्चा पूछता है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, फिर वो बाद में उसका उत्तर बताता है, लोकतंत्र ये होता है, संविधान ये होता है। वो किताबें पढ़ो आप, ठीक है, वैसी किताबें। और जो है हम ट्राई करेंगे कि एक पूरी बुक लिस्ट की आपको जो है वो उपलब्ध करवा देंगे कि ये किताबें आपको उपलब्ध होनी चाहिए, ये आपको पढ़नी चाहिए। पहली चीज राजस्थान अध्ययन नवीन, वो बंद हो गई है तो पुराने वाले ले आओ। नवीन हिंदी व्याकरण अपने जो किताब आती है वो संजीव पासबुक जो आपने ले रखी है उनको छोड़ो मत, क्योंकि आप आज पढ़ रहे हो ना वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी अंतर पढ़ रहे हो ना अपना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हार्मोन एंजाइम कहीं हुए, कोशिका पर 5 लाइन लिखो। तो आरएस में कोई आदमी जार बेटा कोई बड़ी बात कौन लिखा है, कोशिका पर 5 लाइन ही लिखा है और सिलेक्शन हो जाए। तो आपको यही चीजें वहां जाके लिखनी, तो अपने को कभी भी कमजोर मत समझो, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है? धन्यवाद, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये किशनगढ़ रेनवाल। वैसे मेरी पोस्टिंग तो फागी है, तो पहली बार सबने सर ने कहा कि रेनवाल में, तो हमारी फागी साइड भी रेनवाल है। वो 8 सर कोई बात नहीं है, मैं जो है वो आ जाऊंगा। फिर पता चला किशनगढ़ रेनवाल, तो फिर बाद में मैं आया तो मेरे को इतना व्यवस्थित शहर, ये ग्रोइंग सिटी है, बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। तो बढ़िया है भाई, संजोए रखे और सिलेक्शन ले। और हमारे लायक कदे भी कोई काम हुआ, मेरा नाम यूट्यूब पर सर्च कर लिया थे, ठीक है, और कपिल चौधरी सर्च करो, जनतन मिल जाए। कभी भी कोई करंट अफेयर पढ़ना हो, कुछ भी हो, देख लिया करो। बुक लिस्ट आपने कहा है मैं कल जाके वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना, वो किताबें ले आना, ताकि गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा बहुत है और पढ़ो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।